प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि आगामी 30 अप्रैल 2025 से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस वर्ष नव संवत्सर सिद्धार्थी नाम का नव संवत्सर पड़ रहा है और विक्रम संवत 2082 में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष राजा और मंत्री दोनों का पदभार भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्राप्त हो रहा है और इस वर्ष जो माता का आगमन हो रहा है वह गज अर्थात हाथी पर सवार होकर माँ पहुँच रही है और माँ का गज पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस वर्ष वर्षा अच्छी बनी रहेगी, रस पदार्थ अच्छे बने रहेंगे। तो वर्ष संपूर्ण विश्व के लिए शुभ फलदायक माना जा रहा है क्योंकि माता का आगमन इस वर्ष गज पर हो रहा है। 30 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। उस दिन कलश स्थापन आदि किया जाएगा और एक नवरात्र कम है, द्वितीया और तृतीया दूसरे अर्थात 31 अप्रैल को मनाई जाएगी। तृतीया नवरात्र का क्षय इस वर्ष हो रहा है। तो 8 दिन की इस वर्ष नवरात्रि मनाई जाएंगी। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वैसे तो वाहन शेर है, किंतु जिस दिन माता नवरात्र प्रारंभ होते हैं उसके अनुसार वाहन बतलाए गए हैं। तो किस दिन माता किस वाहन पर आती है, इसमें देवी भागवत में एक श्लोक आता है। तो श्लोक में कहा गया है, शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे दौलायाम बुद्धि नौका प्रकीर्तिता। अर्थात रविवार या सोमवार के दिन यदि कलश की स्थापना हो रही हो अर्थात नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो माता का वाहन गज अर्थात हाथी होता है और गज पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। यह अच्छी वर्षा का भी प्रतीक है, जैसा मैं पूर्व में भी बतलाया। साथ ही मेहनत का फल माता की कृपा से सबको प्राप्त होता है। शनिवार या मंगलवार के दिन यदि नवरात्र प्रारंभ हो तो माता का वाहन अश्व अर्थात घोड़े को माना जाता है और अश्व पर आगमन सत्ता परिवर्तन और युद्ध का प्रतीक भी माना गया है। तो सत्ता पक्ष के लिए यह प्रतिकूल प्रभाव वाला होता है। बृहस्पति या शुक्रवार के दिन नवरात्र प्रारंभ हो तो माता पालकी में आती हैं और पालकी में आगमन उतना शुभ नहीं माना जाता। पालकी में आगमन में विश्व में अनेक प्रकार की महामारी, प्राकृतिक आपदा, उपद्रव आदि स्थितियां बनती हैं और इसी प्रकार बुधवार के दिन यदि नवरात्र प्रारंभ हो तो माँ नौका पर सवार होकर आती है। नौका पर आगमन भी शुभ सूचक माना जाता है। भरपूर बारिश और अच्छी फसल का प्रतीक नौका पर वाहन माना जाता है। तो इस प्रकार इस वर्ष रविवार के दिन नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो माता का आगमन गज अर्थात हाथी पर है।
तो इस प्रकार कहा गया है कि माता का आगमन इस वर्ष बहुत शुभ माना जाएगा, संपूर्ण विश्व के लिए यह अत्यंत शुभदायक है। तो 30 अप्रैल 2025 और विक्रम संवत 2082 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष के अनुसार सिद्धार्थी नाम का नव संवत्सर है। सूर्य स्वयं राजा और मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं। तो इसके पश्चात आगामी नववर्ष की सूचना पुनः किसी दूसरी वीडियो में आप सबके सम्मुख लाऊंगा। तो आज की वीडियो में केवल यह बतलाने का प्रयास किया कि माता का इस वर्ष वाहन क्या है और किस किस दिन यदि नवरात्र प्रारंभ हो तो क्या क्या वाहन माता के होते हैं और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो, आपके सब मनोरथ माता पूर्ण करे, इसी मंगल कामना के साथ आज की राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री राम।